आज हम आपके सामने कुछ हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी लेके आए हैं जो प्रोटीन से भरा हुआ है। और ये गुड़ के लड्डू नहीं है दोस्तों, देखिए आप, ये गुड़ के लड्डू नहीं है, ये हमने बनाया है कुछ अलग तरह से। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो ये लड्डू इतना हेल्दी है, इतना प्रोटीन भरा है कि इसे आप लोग देख के ही आप लोगों के मुंह में पानी आता होगा दोस्तों। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और मैंने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मीशो से मंगाया था। पम्पकिन शीट्स और वाटरमेलन शीट, ये सब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। 5 पैकेट था, 175 का मुझे मिल गया था और इजीली मिल जाता है दोस्तों ये मीशो से या फ्लिपकार्ट से, आप इसी से भी ले सकते हो जाकर। तो दोस्तों ये लड्डू हमने किस चीज़ से बनाया है, चलिए आपको बताते हैं। तो एंड तक वीडियो देखिए ज़रूर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी का जायका में आप लोगों का स्वागत है। तो इसके लिए हमें 1 चम्मच घी चाहिए। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है और हमने काजू बादाम को पहले से ही कट कर लिया था। अब इसे हम कढ़ाई में डाल के कुछ लाल होने तक इसे हम भूनेंगे और जब तक लाल नहीं होगा तब तक इसे निकालेंगे नहीं। हाई फ्लेम में इसे नहीं बनाएंगे, हम लो फ्लेम में ही इसे हल्का हल्का भूनते रहेंगे। हाई फ्लेम में तुरंत लाल हो जाएगा जल्दी से। तो जब हल्का हल्का सुनहरा सा होगा तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों ये। तो देखिए हल्का हल्का लाल हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे और उसमें हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया और उसमें ही हम थोड़ा सा मुनक्का डाल देंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। तो हमने मुनक्का भी डाला है। अब उसका जब तक सुनहरा रंग ना हो जाए तब तक चलाते रहेंगे। तो देखिए हल्का हल्का सुनहरा सा रंग हो रहा है। हाँ, तो ऐसे ही अपने को जिस प्रकार से दिख रहा है इसी प्रकार से भूनकर निकालना है इसे भी। तो देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो दोस्तों अब 1 चम्मच घी हम उसमें और डाल देंगे और पम्पकिन सीड्स डाल देंगे और इसी में हम वाटरमेलन सीड्स भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से डालिए दोस्तों, आपको जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा डालिए, जिसको कम अच्छा लगता है कम डालिए। तो मैंने सब क्वांटिटी बराबर ही डाली है, जितना जिसका चाहिए उतना ही डाला है मैंने उसमें। तो ये देखो हल्का हल्का जब फूलने लग जाएगा ना वाटरमेलन शीट्स और पम्पकिन शीट, देखो हल्का हल्का फूलता है, ये फूल जाएगा तो उसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। अब उसी घी में हम थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा खसखस डाल देंगे। खसखस डालने के बाद इसे हम भून लेंगे। तो दोस्तों पम्पकिन शीट, खसखस और तिल ये सब हमें बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। पम्पकिन शीट हार्ट के लिए अच्छा है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रखता है। तो ये सब चीज़ फ़ायदे वाली चीज़ है दोस्तों। और कमर दर्द करता है तो ये खसखस वगैरह सब खाना चाहिए। और अधिकतर ज़्यादातर ठंडियों में ही ये लड्डू अच्छे लगते हैं खाने में। वैसे तो आप बना सकते हो, 12 मास खा सकते हैं ये लड्डू बनाकर, लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कमर दर्द वगैरह रहता है जिसको, जो बुज़ुर्ग रहते हैं उसके लिए ठीक है, ये खाने के लिए अच्छा है। सिर्फ उनके लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा मिक्सी जार में हल्का सा पीस लेंगे तो आराम से खा सकते हैं हम लोग। अब लेंगे हम खजूर। तो दोस्तों यही इसकी जान है, इसी से लड्डू बनेंगे दोस्तों। तो किसी किसी को पता नहीं है, किसी किसी को लगता है कि गुड़ से ही बनते हैं, लेकिन खजूर से भी बनते हैं दोस्तों। और इसे हमने पहले से ही तोड़ के निकाल लिया था, इसका बिया वगैरह सब हमने निकाल दिया था और पहले हमने इसे पीस लिया था। पीसने के बाद कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाल के, 1 चम्मच 2 चम्मच जो लगे घी डाल के उसे हमने अच्छी तरह से चला लिया। और दोस्तों अगर खजूर मिक्सी जार में अच्छे से नहीं पीस रहा है तो हम उसे मतलब हल्का फुल्का अगर नहीं पीसा है तो भी डाल सकते हैं। कढ़ाई में हम अच्छे से उसको चला लेंगे ना तो हो जाता है बराबर से और मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से और फिर भी हमारे लड्डू अच्छे से बन जाएंगे।
तो देखिए जिस प्रकार से मैं चला रही हूँ इसी तरह से उसे करते रहिए और ताकि वो मुलायम हो जाए। तो अब हम सब एक बर्तन में डाल देंगे, जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो सब एक बर्तन में हम डाल देंगे और उसमें हमने गर्मा गर्म ये खजूर डाल दिया है। तो दोस्तों बहुत खजूर गर्म है, आप चाहे तो कोई कलछी से चलाइए इससे पहले, क्योंकि बहुत गर्म है तो हाथों से नहीं हो पाएगा मिक्स। तो इसके लिए मैंने भी कलछी से ही चलाया है, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिना हाथों के मदद से ये मिक्स होगा ही नहीं, बिना हाथ लगाए। तो हाथ लगाना ही पड़ेगा हमें। तो पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम हाथों की मदद से इसे हम एक कर देंगे अच्छे से, क्योंकि जब तक एक साथ में मिलेंगे नहीं है तब तक लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। और इसमें हमने गुड़ वगैरह कुछ डाला नहीं है, शक्कर नहीं डाला है, तो अच्छे से जब तक मिक्स नहीं होगा तब तक मीठा नहीं लगेगा और खजूर से ही हमें लड्डू मीठे लगेंगे। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से चलाइए और हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करिए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ही लड्डू बनाइए दोस्तों। तो आप चाहे तो सॉफ्ट वाले खजूर भी लेके कर सकते हो, जो एकदम ब्राउन डार्क ब्राउन रहते हैं उससे ही बना सकते हो। मैंने थोड़ा हल्का ब्राउन था वही वाला खजूर लिया था। खजूर में भी अलग अलग क्वालिटी आते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो आप सॉफ्ट वाले खजूर से बनाइए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब देखिए, और लड्डू इसके बहुत आसानी से बन जाएंगे दोस्तों। इसमें देखिए अपने आप लड्डू बनने लग जाएगा, तो इसमें कुछ मेहनत नहीं है दोस्तों और आराम से बन जाएंगे। मैंने तो एक बार इसे बना के ट्राई किया था और मेरे घर में सबको अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ में भी ये शेयर करूँ, ये वीडियो उनको ही बताऊँ कि इस प्रकार से भी लड्डू बनते हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं इस प्रकार से लड्डू बनाना, बहुत लोग जानते भी होंगे। तो देखिए दोस्तों लड्डू हमारे बन रहे हैं और अब इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बनाएंगे एक एक करके। तो देखिए बहुत आसानी से बन रहा है दोस्तों लड्डू, और हाथ में ज़्यादा चिपकता भी नहीं है, घी बहुत लगता है ना इसमें, हाथ में लगा हुआ है घी, इसके लिए चिपक नहीं रहा है। तो देख सकते हो इस प्रकार से गोल करके आप लड्डू बना लीजिए। तो दोस्तों मेरे लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई नई रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको वो रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी ज़रूर। तो देख सकते हो आप लोग लड्डू खाने में इतने टेस्टी, इतने स्वादिष्ट है दोस्तों कि कैसे बताऊँ आपको। आप लोग भी ज़रूर इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। मैंने तो बनाया था, मेरे घर में 2 दिन में ही सपाचट हो गया था ये लड्डू। इसके लिए मुझे दोबारा से इसे बनाना पड़ा और मेरा छोटा वाला बाबू उसे बहुत पसंद आते हैं। और ये जो पम्पकिन शीट है, पम्पकिन शीट ऐसे भी खा सकते हो आप, थोड़ा घी में रोस्ट करके हल्का सा, वैसे भी खा सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है ये दोस्तों। यह दिल को स्वस्थ रखता है और जिससे सर्दी ज़ुकाम है उसमें भी ये फ़ायदा करता है, और ब्लड प्रेशर के लिए भी कंट्रोल हो जाता है ये खाने से। तो ये सब चीज़ खाने चाहिए दोस्तों, और ठंडी में अधिकतर ये सब चीज़ का सेवन करना चाहिए। और ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ और नई नई प्रकार की चीज़ें बनाकर आपको शेयर करूँ। आप लोग देखें और इस प्रकार से बनाए, खाए, एंजॉय करें और अपने बच्चों को भी खिलाए, बड़े बुज़ुर्ग को खिलाए। ये सबके लिए बहुत अच्छी है, फ़ायदे वाली चीज़ है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी, और मुझे बताएं नई अगर कोई रेसिपी आपको जाननी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।